किचन 123 में थाईलैंड का मशहूर स्ट्रीट फूड पैड थाई नूडल्स बन रहा है। उसके लिए सबसे पहले हम थाई सॉस तैयार करेंगे। पैन के अंदर थाई सॉस बनाने के लिए सबसे पहले 2 टेबलस्पून फिश सॉस ये पैन में जाएगा। 3 टेबलस्पून चीनी है और 3 ही टेबलस्पून, 3 से 4 भी ले सकते हैं, इमली का गूदा है। गर्म पानी में इमली को भिगोया। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। फिश सॉस का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन इसे हमने राइस नूडल्स के अंदर डालना है तो इसलिए इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। बस इतना कि जिससे चीनी घुल जाए, इतना ही करना काफ़ी है। इमली के गूदे के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसको निकाल देने के लिए मैं इसको छान रही हूँ बारीक वाली छन्नी में, जो चाय वाली छन्नी होती है। पैड थाई नूडल्स बनाने के लिए हमें श्रिम्प्स की ज़रूरत है। अब श्रिम्प्स को जो है डीवेन करना ज़रूरी होता है। इसके दरमियान में एक ये ब्लैक सी धागे की तरह की एक वेन होती है जिसको हम कट लगा के निकालते हैं। ये ब्लैक वेन है। इस ब्लैक वेन को मैंने निकाल दिया। इस तरह की तमाम वेन्स बाकी की श्रिम्प्स में जो मौजूद थी उनको भी मैंने निकाल दिया। इसके अलावा ये जो श्रिम्प है ये पकने के बाद बिल्कुल ही ऐसे बंद हो जाती है, राउंड हो जाती है, तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें कट्स लगाए जाएं सेंटर में, थोड़े थोड़े से फासले पे ज़रा गहरे कट, ताकि खुल सी जाए श्रिम्प। और इसकी कुकिंग का भी एक तरीका होता है कि इसको बहुत कम वक्त के लिए हमने कुक करना होता है, वरना ये बहुत ही हार्ड हो जाती है। 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में डाल रही हूँ और इसके अंदर हम श्रिम्प्स को पका के फ़ौरन से निकाल लेंगे। 3 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं हम इसको रहने देंगे क्योंकि ये फिर हार्ड हो जाएगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म है। 8 से 10 इस रेसिपी के लिए इनफ है। चिकन की तरह हम इसको डील नहीं कर सकते कि पकाते जाएंगे तो नरम से नरम होती जाएगी, ये हार्ड हो जाती है। इसको कुक करते हुए इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि ओवर कुक हम इसको ना करें। फोल्ड होना शुरू हो गई है, लेकिन अगर हम कट ना लगाते इसके दरमियान में, थोड़े थोड़े से फासले पे 3 कट लगाए मैंने, तो ये इससे भी ज़्यादा फोल्ड होकर बिल्कुल ही राउंड हो जाती श्रिम्प। बस हम इसको इतना ही पकाएंगे। अब इस ब्लू प्लेट में मौजूद है एक बिल्कुल सबसे छोटे साइज की जो प्याज होती है, उसको छील के मैंने ऐसे बारीक से स्लाइसेस कर लिए। 2 बड़े लहसुन के जवे लेकर उनको ऐसे रफली चॉप कर लिया। और तीसरी जो चीज़ हमारे पास मौजूद है वो है रेडिश, और 1 टेबलस्पून हमने तकरीबन ली और इसको कुछ देर के लिए सिरके में मैंने 1 घंटे के लिए इसको डिप करके रखा 3 टेबलस्पून सिरके के अंदर। और अब निकाल के मैं अब इसको कुक करने के लिए इस्तेमाल करूँगी। कुकिंग ऑयल के अंदर डालूँगी इन तीनों चीज़ों को एक ही वक्त में। जब ये पक जाएंगी तो इसके बाद 1 टीस्पून लाल मिर्च, ये बाद में इसलिए डालूंगी कि अगर ज़्यादा देर मैंने लाल मिर्च को ऑयल में रहने दिया तो फिर वो बहुत ही स्मोकी हो जाएगा। पानी मैं अपने करीब रखूँगी ताकि जब ज़रा ड्राई होने लगे तो साथ ही मैं पानी का स्प्लैश दे दूँ। और इसके अलावा पैड थाई नूडल्स बन रहे हैं तो राइस नूडल्स का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। तो इन 250 ग्राम या 1 पाव राइस नूडल्स को, ये आम नूडल्स से मुख्तलिफ होते हैं, इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने आम टेम्परेचर पे जो पानी होता है उसके अंदर भिगो के रखा और फिर इसको निकाल लिया है। ये पहले बहुत ही हार्ड थे कि इनको हाथ लगाओ तो ये इस तरह से टूट जाते थे, लेकिन अब ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। ये है बीन स्प्राउट्स, कैन में ही मिलते हैं और 2 कप के करीब लूजली जब हम अगर कप को भरें तो उसके अंदर जितने बीन स्प्राउट्स आते हैं वो मैंने इसके लिए ले लिए। और इसके अलावा हरे प्याज का जो हरा हिस्सा होता है, 2 हरे प्याज के ऊपर जो हरा हिस्सा मौजूद था उसकी डंडियों को मैंने इस तरह से छोटा कर लिया। और इसके अलावा इसमें 2 अंडे भी ऐड होंगे, ये मैंने तोड़ के इस
प्याली में रखे हुए हैं। और इसके साथ ये रही मेरे पास भुनी हुई मूंगफली। मूंगफली को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया, फ्राइंग पैन के अंदर डाल के बगैर ऑयल वगैरह डाले उसको रोस्ट कर लिया और उसको थोड़ा सा कूट लिया कि इसका साबुत दाना ना रहे, बल्कि एक छोटे चंक्स की फॉर्म में ये टूट जाए। तो ये रहे इसके इंग्रेडिएंट्स। तो अब सॉस बनाने और श्रिम्प्स को फ्राई करने के बाद अब इन चीज़ों को कुक करने का काम हम करते हैं। प्याज, लहसुन और रेडिश जो थी वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल के अंदर। चूल्हा मैंने इस दौरान बंद कर दिया था ताकि आपको मैं आराम से बता सकूँ। तो लेकिन अभी भी ऑयल जो है वो ज़रा गर्म ही है और श्रिम्प्स को फ्राई करने के बाद भी ऑयल मेरे पास मौजूद है। इस रेसिपी के अंदर हम बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करते, वरना फिर जो राइस नूडल्स हैं वो बिल्कुल स्टिकी से हो जाते हैं, तो चूमर से उनका हो जाता है और वो हम नहीं चाहते। हल्के हल्के से जब ये फ्राई हो जाएंगी चीज़ें और इनका रंग थोड़ा सा बदल जाएगा तो फिर मैं इसमें 1 टीस्पून चिली पाउडर का डालूंगी। फिश सॉस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसके अलावा श्रिम्प्स का फ्लेवर भी हर किसी को पसंद नहीं आता, इसलिए ज़रा देख भाल के ये रेसिपी बनाएं। अगर आप सी फूड के लिए टॉलरेंट नहीं है तो फिर ये रेसिपी ना बनाएं। आप श्रिम्प की जगह चिकन का इस्तेमाल कर लें और फिश सॉस को स्किप करके उसकी जगह सोया सॉस यूज़ कर लें, क्योंकि चाइनीज़ रेसिपी की वजह से हम सोया सॉस के फ्लेवर से तो वाकिफ़ हैं और उसको पसंद भी करते हैं। तो लेकिन जो ओरिजिनल थाई रेसिपी जो है वो इसी तरह से बनाई जाती है, क्योंकि जिस इलाके में जो चीज़ खूब अबंडेंस में मिलती है, जैसा कि थाईलैंड में सी फूड, श्रिम्प्स, प्रॉन्स, फिश वगैरह, तो उसकी मदद से ही वो अपना फूड बनाते हैं। हमारे पाकिस्तान में इतना सी फूड अवेलेबल भी नहीं है और खाया भी नहीं जाता, तो इसलिए हम इसके जायके से इतने ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं। अलबत्ता अब चाइनीज़ के साथ साथ थाई फूड भी रेस्टोरेंट्स में अवेलेबल होता है। एक नई किस्म के कुइजीन के साथ फेमिलियर होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, जैसा कि जब चाइनीज़ फूड का ट्रेंड आया था तो इब्तदा में नूडल्स खाना भी अजीब लगता था, डम्पलिंग्स भी अजीब लगते थे, लेकिन अब पाकिस्तानी इसके इतने शौकीन हो चुके हैं कि घर में भी शौक से बनाते हैं और रेस्टोरेंट में भी जाके चाइनीज़ फूड को ऑर्डर करते हैं। अब लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ, 1 टीस्पून है, और इसके साथ ही अपने ये राइस नूडल्स जो कि मैंने 1 घंटा पानी में भिगोए, ये जो सॉस हमने स्टार्ट में बनाया था वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। राइस नूडल्स जो है वो आम नूडल्स से ज़्यादा लंबे हैं, इसलिए इसको करना पड़ेगा इस तरह। पानी में इसमें ऐड कर देती हूँ, 2 टेबलस्पून जितना पानी मैंने इसमें डाल दिया। जब तक राइस नूडल्स कम्प्लीटली डन नहीं हो जाएंगे तब तक हम बीन्स स्प्राउट्स और हरा प्याज जो है वो लेटर ऑन डालेंगे, अभी नहीं हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ये वो जल्दी से नरम हो जाते हैं। जो थाई फूड है वो हमारे पाकिस्तानी कुइजीन से काफ़ी मुख्तलिफ, उनकी रेसिपी के हिसाब से तो राइस नूडल्स को सिर्फ 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के फटाफट से स्टर फ्राई तेज़ी से पका लेना चाहिए, लेकिन हम कच्चा पक्का खाने के आदी नहीं है, तो इसलिए ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे ताकि नूडल्स को ज़रूर गला हुआ होना चाहिए। अब हम करेंगे ये कि जैसा कि उनके स्ट्रीट फूड में होता है कि इन्हीं नूडल्स को साइड पे करके, और सिंगल पॉट कुकिंग होती है तो इसलिए एक साइड पर ही अंडे तोड़ के पका लिए जाते हैं। ऑयल हम डालेंगे और इसके अंदर ये अंडे जा रहे हैं, अंदर ही वो इसको मिक्स किया करते हैं थाई स्ट्रीट फूड वाले, तो हम भी उन्हीं का तरीका अपनाते हुए
एक ही पॉट के अंदर इसको कुक करेंगे और बाद में जब ये पक जाएगा तो फिर इसको हम नूडल्स के साथ मिक्स करेंगे। नमक हम ऊपर से इसके ऐड कर देते हैं और इसको अब मिक्सिंग करते हैं। अंडे को हम फ्राइड नूडल्स के साथ मिक्स कर रहे हैं। अब इसके अंदर बीन स्प्राउट्स डाले जाएंगे। बीन स्प्राउट्स का भी वही कलर है जो राइस नूडल्स का है, लेकिन मिक्सिंग हम करेंगे। साथ ये मौजूद है ग्रीन अनियंस के ग्रीन वाले हिस्से। मूंगफली को जो रोस्ट करके मैंने थोड़ा सा कूटा था वो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बचा लूंगी, प्रेजेंटेशन में उसको इस्तेमाल करूंगी। और हैरानी आपको इस बात की होगी कि मैंने इसके अंदर श्रिम्प्स को ऐड क्यों नहीं किया। प्रॉन्स का श्रिम्प्स का ये है कि उसकी कुकिंग में टेक्निकल पॉइंट ये होता है कि वो ओवर कुक नहीं होने चाहिए, वरना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, खाने के काबिल नहीं रहते। तो इसीलिए हमने शुरू में ही श्रिम्प्स को पकाकर अलहदा रख लिया। ये मेरे पास मौजूद है श्रिम्प्स, इसको अब मैं ऐड कर दूंगी। अब चूल्हा बंद हो चुका है ताकि थोड़े से मिक्स होके गर्म भी हो जाए, क्योंकि कुकिंग के प्रोसेस में जितना वक्त लगा ये ठंडे हो गए होंगे। ये हमने कर दी मिक्सिंग और पैड थाई नूडल्स तैयार हो गए हैं। और अब करते हैं फाइनल प्रेजेंटेशन। किचन 123 की बहुत ही अनोखी और बहुत ही आम सी भी हर किस्म की डिशेस की वीडियोस देखते रहने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मेरी कोई ज़बरदस्त किस्म की वीडियो अपलोड हो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। पैड थाई नूडल तो तैयार है, मेरे सामने मौजूद है। इस तरह की 2 सर्विंग्स तैयार हुई हैं, लेकिन उनमें से हाफ मैंने अपनी इस प्रेजेंटेशन डिश के अंदर प्रेजेंट की है। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।